हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। और ये हमारा आज सेट नंबर 73 है और सेट नंबर 73 है। इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं आज जो ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप बिना पेन और पेपर के भी इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे छोड़कर आते हैं क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है और O इसके परिवृत्त का केंद्र है, यदि त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो BOC कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये देखो, देखने में थोड़ा अजीब है, मतलब बोलने में आपको थोड़ा यहाँ पर समझाते हैं डायग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पर एक सर्कल हो गया, ठीक है। यहाँ पर मिड पॉइंट O हो जाएगा। फिर बोला गया है यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक भुजा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण नहीं समबाहु त्रिभुज, सॉरी। समबाहु त्रिभुज का मतलब है तीनों भुजाएं बराबर हैं और उसमें भुजा की माप भी दी गई है त्रिभुज की 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी को ओ से मिलाएंगे और ओ को सी से मिला देंगे, ठीक है। अब ये हमारा ए एंगल है, ये हमारा बी ओ सी है। तो अब हमसे कौन सा दिया था, बी ओ सी। आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, अगर ये भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है तो उसके तीनों कोण बराबर होते हैं। जब तीनों कोण बराबर होते हैं तो जो कोण बनता है वो 60-60 डिग्री का बनता है। सभी में बनता है कि नहीं बनता है, आप भी जानते होंगे, ठीक है ना। तो अब हमें पता है कि ये 60-60 डिग्री का है, ठीक है ना, 60-60 डिग्री का है। तो आप कह सकते हैं कि इसको आंसर में हमसे क्या पूछा है, बी ओ सी। तो ये बी ओ सी जो बनेगा, बी ओ सी, आपको पता है जो कोण ए होता है इसका डबल होता है। तो हम क्या करेंगे, कोण बी ओ सी का वैल्यू निकालेंगे तो जो कोण ए है उसका 2 गुना कर देंगे कोण ए का। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे में कोण कितना हो जाएगा, ए का मान 60 है तो 60 दूना 120, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और ये NTPC में भी पूछा गया था। इसके अलावा और ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे हमें पता है इसका मान 60 हो गया, सभी त्रिभुज का तीनों कोणों का ये जो मान है 60-60 हो गया, और इस तरफ भी है उस तरफ भी है। अगर हम बोलेंगे कि अगर ये टोटल 60 है तो यहाँ पर ये 30 डिग्री का होगा, अगर ये 60 है तो इस तरफ भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो आपको पता है 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री होगा, तो बचा हुआ कोण जो होगा 180 में से 60 डिग्री घटाएंगे तो 120 होगा, तब भी हमारा ये आंसर आ रहा होगा। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। आप प्राथमिकता इसको ही देना जो आप ए का डबल करें। तो इसका राइट आंसर 120 है, सी ऑप्शन। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ये। त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र बिंदु ओ पर है, यदि कोण बीओसी बराबर 110 है तो कोण बीएसी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, देखो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। जैसे हमने एक सर्कल माना, यहाँ पर एक चित्र बनाया, जैसे हमने बोलेंगे एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। एक त्रिभुज बना दिया, यहाँ पर ए मान लिया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। इसके बीच में बिंदु ओ है, केंद्र है, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब बोला गया है कि बी ओ सी का जो वैल्यू है 110 है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि बी ए सी का वैल्यू कितना है, बी ए सी, ठीक है ना। तो बी ए सी का वैल्यू कितना होगा, आपको पता है ये आपका कितना आधा होता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, सिर्फ बी ए सी, ये वाला कौन पूछा है, सॉरी ये नहीं पूछा है, आपका मिस्टेक हो गई, रखना हुआ है। इस क्वेश्चन में परिगत व्रत नहीं बोला गया है, तो हम इसमें व्रत नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या याद रखेंगे, एक सिर्फ ट्रायंगल ही बनाना है हमें, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल बोला गया था, तो जो त्रिभुज है पहले त्रिभुज को ही अकेला बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। त्रिभुज बना दिया हमने, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। इसके बीच में केंद्र जो है वो ओ है, इसको केंद्र ओ से मिला दिया दोनों को, ये ओ गया, ओ हो गया, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन आपसे पूछा जाता है, तो आपको पता है बी ओ सी का वैल्यू 110 है। तो ये क्या है, इसमें ये क्वेश्चन दिया नहीं है, मतलब ये क्या है, सर्कल के अंदर नहीं है, तो वो वाला रूल फॉलो नहीं होगा, आपको ये बात याद रखनी है।
तो इसमें जो रिलेशन होता है इसका, जो ट्रायंगल के मतलब सर्कल के बाहर अगर इस तरीके का जो डायग्राम बनता है, तो आपका जो एंगल होगा जो BOC वो बराबर होगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2, यानी कि कोण जो BOC निकलेगा वो A का आधा कोण जो होगा उसमें 90 जोड़ने पर आएगा। तो BOC की वैल्यू जो है वो 110 है, यहाँ पर 90 लिखेंगे प्लस में कोण A/2 लिखेंगे। अब 90 को 110 के पास ले जाएंगे तो ये बचेगा 20 बटा बराबर कोण A/2। अब त्रिक गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे तो कोण A बराबर यहाँ पर निकल कर आ रहा होगा 20 दूना 40। तो ये जो आंसर आएगा इसका 40 इसका आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि त्रिभुज ABC बिंदु C पर समकोण बनाता है जहां CD लंब है AB पर, कोण A बराबर दिया है 55 डिग्री, तो कोण ACD का मान ज्ञात कीजिए। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर एक ABC एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। क्यों? क्योंकि बोला गया है C क्या है, समकोण है। अगर ये समकोण है तो इस तरीके से बन जाएगा। फिर बोला गया है कि इस समकोण का इस पर लंब है CD लंब है AB पर, इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। फिर बोला गया है कि हमारे पास जो A का वैल्यू है वो 55 है, ठीक है, और यहाँ पर लंब है तो ये कितना 90 डिग्री होगा। तो आपसे पूछा है ये वाला एंगल, ठीक है, ACD। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है दो एंगल दिए हैं, एक 55 है और एक 90 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना 5 आएगा और 9 5 14 145 हो जाएगा। लेकिन अगर तीनों त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ा जाता तो 180 होता। तो हम कह सकते हैं 180 में से अगर हम 145 घटा देंगे तो ये जो बनेगा 10 में से 5 3, यानी कि 35 जो बनेगा इस एंगल का मान आ जाएगा 35। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये RRB NTPC में पूछा गया था। आगे बात करेंगे चौथे प्रश्न की। लिखा है त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 60 डिग्री है और O त्रिभुज ABC के अंदर एक बिंदु है। यदि OBC OBA का 2 गुना है और OCB OCA का 2 गुना है तो BOC की माप क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक सर्कल बना लेना है। अब यहाँ पर तो ये सर्कल बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर क्या बोला गया है यहाँ पर, AOC एक O हो गया, ठीक है। चलिए इसमें बनाते हैं फिर आगे। फिर बोला गया है उसी त्रिभुज की तरीके से, यानी कि जो आप 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं शुरुआत में उसी तरीके से बनाना है। तो एक A हो जाएगा, एक B हो जाएगा, एक C हो जाएगा। यहाँ पर मिड पॉइंट करेंगे, एक O को O बना लेंगे फिर यहाँ पर, ठीक। अब बोला गया है कि जो BAC है, BAC यहाँ पर ये कितना है 60 डिग्री है। हमसे BOC का वैल्यू पूछा है यहाँ का, तो इसका तो रूल पता है ना, अगर ये सर्कल के अंदर होता है तो ये सीधा डबल हो जाता है। तो कोण BOC का जो वैल्यू आएगा वो 2 गुणे में कोण A आ जाएगा। तो 2 गुणे में कोण A का वैल्यू 60 है, तो अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, कोण 120। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये NTPC का। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कोण त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात B अनुपात C, तीनों कोणों का अनुपात है वो 2:3:5 है। तो कोण A के संपूरक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, पहले 2:3:5 तीनों कोणों का बोला है कि ये माप का अनुपात दिया है। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे अगर हम तो 2 3 5 5 5 कितना होगा 10, और तीनों कोणों का अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है 180। ये 10 अनुपात की वैल्यू 180 है, एक जीरो से एक जीरो हट जाएगा तो 1 अनुपात की वैल्यू आएगी वो 18 आ जाएगी। अब 1 अनुपात की वैल्यू 18 है तो 2 अनुपात की वैल्यू 18 कितना हो जाएगी, 18 दूना 36। 3 अनुपात की वैल्यू 18 3 54 और 5 अनुपात की जो वैल्यू है 18 पंचे 90। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा तीनों निकल आए। अब बोला गया है एक कोण A का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है कोण A कौन सा है, पहला वाला है। इसका संपूरक कोण ज्ञात करना है तो आपको 180 में से माइनस कर देना है, यही 36। तो इसका 10 में से 6 चला जाएगा, 4 बचेगा, फिर 18 में से 4 चला जाएगा 14, 144 जो बनेगा इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है यहाँ पर अगर आपसे संपूरक बोला जाए तो आपको याद रखना है 180 में से घटाना होता है। अगर आपसे पूरक बोला जाए
तो ये 90 में से घटाना होता है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो याद रख लीजिए। आगे बात करते हैं एक अंतिम प्रश्न की। छठवां प्रश्न दिया है, दिए गए रेखाचित्र में पी ओ और ओ क्यू ए पी क्यू के परिवर्त वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ये पी ओ और ओ क्यू, ठीक है, ये आपका पी है और ये क्यू है। ठीक है, ये त्रिज्या है। इस तरीके से एक एंगल बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल बनाया गया है। फिर बोला गया है कि यहाँ पर जो इसका देखो, यहाँ पर ये दोबारा से एंगल बना देते हैं, किस तरीके का है। यहाँ पर एक इस तरीके से सर्कल हो गया, फिर यहाँ पर एक त्रिभुज बना देंगे, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पर है पी, यहाँ पर है क्यू, इसके बीच में है ओ केंद्र, ओ को मिला दिया इन दोनों से। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि पी ए क्यू यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 38 डिग्री। ठीक है, 38 डिग्री है। और आपको पता है जो त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अब हमसे पूछा है पी क्यू ओ यहाँ की वैल्यू पूछी है। ठीक है, पी क्यू ओ की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये 38 है तो यहाँ पर ये टोटल एंगल कितना होगा, 38 का डबल हो जाएगा। तो सबसे पहले पी ओ क्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 38 का 76 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा इस तरफ P इस तरफ Q, ये जो एंगल होते हैं समान होते हैं क्योंकि त्रिज्या पर बने होते हैं। तो हम दोनों को x वैल्यू मान लेते हैं। तो x यहाँ मानेंगे, x वहाँ मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2x प्लस में 76 बराबर में कितना, 180 लिखेंगे। तो 2x का जो वैल्यू निकलेगा, हम 76 घटा देंगे 180 में से। 10 में से 4 6 गया 4, 18 में से 8 चला गया तो 10, 2x का वैल्यू 104 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो 2 पंचे 10, 2 दूने 4, तो x का वैल्यू आ गया 52। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल भी 52 है और ये वाला एंगल भी 52 है। ठीक है, दोनों ही 52 एंगल के हो जाए, 52 के डिग्री के हो जाएंगे। तो हमसे यही पूछा था कि ये जो पी क्यू वो है वो कितने क्या होगा, तो ये 52 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।